दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को यह घोषणा की। केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के स्कूल्स भी खुल सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 सितंबर को जारी आदेश में 5 अक्टूबर तक के लिए स्कूल बंद रखने को कहा था। इस प्रतिबंध को अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सिसोदिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, दिल्ली में स्कूल बंद रखने का फैसला जारी रहेगा। मैंने 31 अक्टूबर तक सभी स्कूल्स बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऑर्डर जल्द ही जारी हो जाएगा। केंद्र ने स्कूल खोलने की छूट तो दी है, मगर कोविड से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करना जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। राज्य सरकारें इसके आधार पर अपने SOP जारी करेंगी, जिनका स्कूलों को पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाए। अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल को इसकी अनुमति देनी होगी। फिलहाल स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन के साथ आना होगा। हाल ही के दिनों में कई सर्वे हुए हैं जिनमें यही सामने आया है कि पेरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 71% पेरेंट्स ने कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। केवल 20% पेरेंट्स ने ही हामी भरी और 9% इसे लेकर अनिश्चित थे। कई पेरेंट्स को लगता है कि अक्टूबर-नवंबर का मौसम कोविड-19 के साथ मिलकर बच्चों के लिए ज्यादा समस्याएं ला सकता है। त्योहारी सीजन से पहले भारतीय रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरे यानी आने जाने के दिन बढ़ा दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और आने वाले बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। रेलवे के इस ऐलान से झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं। इसकी जानकारी देते हुए ईस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें ट्रेनों के रूट, समय सारणी की जानकारी दी गई है। भारतीय रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस के फेरों में बढ़ोतरी की है। ये ट्रेनें दिल्ली से हावड़ा के बीच चलती हैं, जो पटना और धनबाद होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 41 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इन 41 ट्रेनों की सूची में झारखंड के 3 स्टेशनों से खुलने वाली कुल 20 ट्रेनें शामिल हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 65 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 55 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 84.13% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 940 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1,01,782 हो गई। वहीं एक दिन में 75,829 लोग संक्रमित पाए गए और इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,49,373 हो गई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 55,09,966 है। देश में फिलहाल 9,37,625 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 14.32% है। कोविड-19 मृत्यु दर अब घटकर 1.55% रह गई है। देश में 7 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद यह आंकड़ा 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार हो गया। वहीं 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार हो गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 3 अक्टूबर तक 7,89,92,534 सैंपल्स की जांच हुई, जबकि शनिवार को 11,42,131 सैंपल्स की जांच की गई। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा असर गरीबों पर पड़ा है।
ज्यादातर लोगों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौरान सामने आए हैं, जो गरीब लोगों का पेट निस्वार्थ भाव से भर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हैदराबाद के रामू डोसापटी। वे गरीबों के लिए राइस एटीएम यानी चावल का एटीएम चलाते हैं। यह एटीएम गरीब और बेसहारा लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामू डोसापटी का राइस एटीएम दिन के 24 घंटे चलता है। गरीब और बेसहारा लोग इसके जरिए जरूरत का राशन भी ले सकते हैं। रामू लोगों को यह सुविधा भी देते हैं कि अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं है तो वह एलबी नगर में उनके घर पर आकर राशन का सामान ले जा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान से ही रामू डोसापटी लोगों को राशन बांट रहे हैं। उन्हें यह काम करते करते करीब 173 दिन हो गए हैं। I'm sitting in home because I am comfortable, my wife is comfortable, my kids are comfortable. Why we are not worrying about the labor, like who came, migrant workers who came from different states, they don't know where to buy and what to buy, they don't have money also. So I realized, I thought I need to do something for the people because no one should sleep with hungry. Why I kept name as Rice ATM in April is, we got a call in the midnight at 11:30. One media friend came and he called me and he said, sir, it is 11:45 in the night. Few Rajasthani people are going by walk because there is no trains and all. So they are not, like, they don't have water also with them. So they are really tired up and they were here at Metro Pillar. Could you help with some food? We prepared a food and we went there and we supplied, we served till 12. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी का राष्ट्र के लिए बड़ा विचार है। जीएसटी के साथ हमें वन नेशन वन टैक्स, किसान बिल के साथ हमें वन नेशन वन मार्केट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एक करके एक देश एक परीक्षा ये किया और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। तो ये मोदी सरकार की दृष्टि है। तीनों सुधारों का मूल मुद्दा है किसान को अपनी मर्जी से दाम तय करने का अधिकार, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। उन सुधारों की सबने प्रशंसा की, देश भर में स्वागत किया किसानों ने। इस बिल का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल है, कल यहां भी कुछ लोग आए थे विरोध करने। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई आपका घोषणा पत्र देखो, 2014 का घोषणा पत्र, 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि ये सुधार हम लाएंगे, अब मुकर गए। प्रधानमंत्री तब के मनमोहन जी के भाषण सुनो, उन्होंने भाषण में, अनेक भाषणों में इन सुधारों की, कृषि सुधारों की आवश्यकता बताई, सुधारों की जरूरत बताई और सुधारों के लिए पहल करने का आश्वासन दिया।